राघोपुर की जनता अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट करेंगे और निश्चित रूप से आप लोग निश्चिंत रहिए। इस बार के जो वर्तमान विधायक हैं उनको राघोपुर की जनता गोपालगंज 10% लोग जो भाजपाई हैं और 10% लोग जो आरजेडी के लोग, ये लोग रोड पे चिल्ला रहे हैं, लेकिन 80% जनता जो है वो इस बार बिहार बदलने को मन बना लिया। ₹10 का भी वृद्धि नहीं किया गया वृद्धा पेंशन में। जैसे ही जन स्वराज का मैनिफेस्टो जारी हुआ तो सब लोग मिलकर के तुरंत निर्णय लिए और 1100 रुपया जन स्वराज के प्रेशर में आके वृद्धा पेंशन। आज तक राघोपुर में एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं। भैया आप विधायक जीते भी, आप जीतने के बाद जनता के विश्वास पे खड़े नहीं हुए, पर जनता ने आपको हरा दिया। लेकिन सरकार में तो बने रहे आप, सरकार तो आपकी रही, सरकार रहते के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। बिहार चुनावी यात्रा के दौरान राघोपुर विधानसभा पहुंच गए हैं और ये विधानसभा काफी चर्चा का केंद्र बिंदु भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ के मौजूदा विधायक वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। लेकिन इसलिए भी ये बेहद जरूरी है कि इस विधानसभा की एक एक चीजों को आप तक पहुंचाएं, यहाँ के प्रत्याशियों से मिलें और लगातार उनकी आवाज को आप तक पहुंचाएं, जनता तक पहुंचाएं। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो जन स्वराज के प्रत्याशी चंचल जी हैं। सबसे पहले चंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको भी हमसे मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी इस चैनल को देखने वाले दर्शक हैं सभी लोगों को मेरा प्रणाम। क्या लग रहा है चंचल जी, अब तो टिकट भी मिल गई है, महज 4-5 दिन बचे हैं चुनाव की, कैसी तैयारियां चल रही है? और एकदम हमें लगता है अब तो करो या मरो की स्थिति होगी। देखिए, जन स्वराज ये 4-5 दिन में तैयारी नहीं कर रही है। जन स्वराज आज 3 साल से लोगों के बीच जाके अपना तैयारी कर रहा है और इस बार का चुनाव जो है वो इसका रिजल्ट जो होगा बिहार में वो मतलब राजनीतिक दल के लोगों के सोच से परे होने वाला है रिजल्ट। इस बार निश्चित रूप से बिहार की जनता को बहुत बड़ा मौका मिला है, राघोपुर की जनता को मौका मिला है। जो 30-35 साल से आज लालू जी के डर से नीतीश जी और नीतीश जी के डर से लालू जी का जो है खेल चल रहा था, इस खेल को खात्मा करने के लिए जनता तैयार हो चुकी है। इस बार पूरे बिहार में बदलाव का लहर है। आप लोगों को निश्चित रूप से विश्वास कीजिए, जो इस बार सत्ता का परिवर्तन होना तय है और बिहार में जन स्वराज का सरकार बनना तय है, जनता का सुंदर राज बनना तय है। जन स्वराज का सरकार बनना तय है बिहार में, चंचल जी ये दावे करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि राघोपुर में आपको क्या दिख रहा है? धरातल पे तस्वीर है, लगातार आप घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव भी अपनी दमखम लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ से विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष भी है। कैसे उनसे फाइट करेंगे? कितनी तैयारियां हैं? किस लेवल पे आप अपने आप को देख रहे हैं सर? देखिए, यह लड़ाई जनता की लड़ाई है। आज तक जो लोग वोट करते थे वो वोट किसी न किसी नेता के चेहरा को देख के करते थे। इस बार राघोपुर की जनता अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट करेंगे और निश्चित रूप से आप लोग निश्चिंत रहिए। इस बार के जो वर्तमान विधायक हैं उनको राघोपुर की जनता गोपालगंज भेजने के काम करेगी। गोपालगंज भेजने की का काम करेंगे। लेकिन देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दें कि राघोपुर सीट से प्रशांत किशोर खुद भी चुनाव लड़ने का मन बना रहे थे, लेकिन परिस्थिति जैसी भी हो, क्योंकि मीडिया में खबरें लगातार तेज हो गई थी। लेकिन चंचल जी, सवाल यह भी है कि क्या आपके पार्टी के सूत्रधार और आपके शीर्ष नेता कैसे इस डिसीजन को बदल पाए, या क्या इसके पीछे की कहानी रही है? देखिए, जन स्वराज पार्टी में चुनाव लड़ाना किसी के नेता का वो पार्टी का फैसला होता है और पार्टी ने कहीं न कहीं इस चीज को देखा। जो हमारे नेता यदि यहाँ चुनाव लड़ते, चूंकि हमारे नेता को 243 विधानसभा में दौरा करना था और राघोपुर चुनाव लड़ते तो जाहिर सा बात है 2-4 दिन का समय देना पड़ता और चुनाव आयोग के द्वारा समय भी बहुत कम दिया गया। इन्हीं सब कारणों के कारण हमारे नेता और पार्टी के लोगों ने यह डिसीजन लिया कि प्रशांत किशोर जी को एक सीट पे इन्वॉल्व करके बाकी 243 सीट पे कहीं नुकसान न हो जाए, बाकी जगह वो जा न पाए, तो इसलिए तय किया गया। तो बिहार में जो ये विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है जन स्वराज का जो भी सिपाही,
वो हर एक सिपाही प्रशांत किशोर है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। और प्रशांत किशोर जी सभी के साथ खड़े हैं। और राघोपुर का चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, पार्टी लड़ रही है, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी लड़ रहे हैं। हम तो एक सिपाही हैं, सेवक के रूप में मुझे भेजा गया है और लोगों के बीच जनता का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा जताया उसके लिए पार्टी और हम अपने नेता को तहे दिल से धन्यवाद जता देते हैं। और आज जहां भी लोगों के बीच जा रहे हैं, आप लोग ग्राउंड पे रिपोर्ट कहाँ ले रहे हैं मालूम है? जहां लोगों को आप लोग मिल रहे हैं, चौक पे, चौराहे पे, नुक्कड़ पे लोग से जो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहां जो आप लोगों को कुछ चीज दिख रहा है, जो भी कुछ दिख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ लमटेम के जो कुछ, उनको मैं उस शब्द से नहीं बोलना चाहूंगा, कुछ जो लड़के मुरेठा बांध के, हरे गमछे बांध के घूम रहे हैं, कुछ भाजपाई जिनको भाजपा का सनक सवार है, ये लोग चौक चौराहे पे चिल्ला रहे हैं। लेकिन आप इस चीज को अच्छी तरीके से जानिए, जो जन स्वराज का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है। और इस बार बिहार का परिणाम जो होगा वह बिल्कुल ही चौंकाने वाला होगा। जो जिस परिणाम को कोई मीडिया के लोग नहीं अभी समझ पा रहे हैं या कुछ नेता लोग नहीं समझ पा रहे हैं, घबराहट सबको बनी हुई है जे आखिर जनता इस बार क्या करेगी। और जो जनता का फैसला है, 10% लोग जो भाजपाई हैं और 10% लोग जो आरजेडी के लोग हैं, ये लोग रोड पे चिल्ला रहे हैं। लेकिन 80% जनता जो है वह इस बार बिहार बदलने को मन बना लिया है। वो निश्चित रूप से इस बार रोजगार और पलायन के मुद्दे पे वोट करेगा। वो निश्चित रूप से अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेगा। जो भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको इस बार वृद्धा पेंशन जो 2000 रुपए किया जाएगा। आज 40 साल से आप लोग भी देख रहे होंगे, जब तक जन स्वराज का मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ तो 10 रुपए का भी वृद्धि नहीं किया गया वृद्धा पेंशन में। जैसे ही जन स्वराज का मैनिफेस्टो जारी हुआ तो सब लोग मिलकर के तुरंत निर्णय लिए और 1100 रुपया जन स्वराज के प्रेशर में आके वृद्धा पेंशन करना पड़ा। आज जो लोग कभी बंदूक बांटा करते थे वो भी आज रोजगार और कलम बांटने की बात कर रहे हैं। कभी आज तक हमारे नेता प्रधानमंत्री जी जो बिहार के दौरे पे आते थे तो रोजगार पे बात नहीं करते थे, श्रमिक ट्रेन पे बात करते थे। आज वो भी विवश हो गए हैं रोजगार और, मतलब कोई भी दल नहीं है जो प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं उसी बात का राग बिलाप करना चालू कर दिए। तो इसलिए इस बार जनता लोगों के झांसे में नहीं आना है। जो 30-35 साल से इन लोगों को खेल करना था, बिहार को ठगना था, वो ठग लिए। आप निश्चित रूप से इस बार बिहार की जनता जन स्वराज को पूर्ण समर्थन करेगी और बिहार में सुंदर राज बनेगा, जन स्वराज की सरकार बनेगी। चलिए अंतिम में देखिए, यहाँ आप लगातार घूम रहे हैं, क्या तस्वीरें आ रही है सामने, कितना समस्या दिख रहा है राघोपुर में, क्या दर्द लोगों के साथ दिख रहा है? देखिए राघोपुर तो आज तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में राघोपुर ब्लॉक जो है हमारा, गूगल पे सर्च करने के बाद पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा ब्लॉक में विकास के मामले में आता है। तो राघोपुर सर्च करने के बाद राघोपुर आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जो यहाँ के वर्तमान विधायक है वो पूर्व के सरकार में भी, इससे पहले सरकार में भी थे, वो डिप्टी सीएम भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उनके अपने निजी विधानसभा क्षेत्र का आज तक एक हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा पाए। जो भाजपा से उम्मीदवार हैं यहाँ सतीश कुमार जी, सतीश जी को भी लोगों ने यहाँ मौका दिया, उसके बाद मौका ही नहीं दिया, सिर्फ लगातार वो 20 साल तक सत्ता में बने रहे। ऐसा नहीं है, जो सत्ता तो 15-20 साल से कंटिन्यू नीतीश जी और भाजपा के मिलन से ही चल रहा है। उस सत्ता में बने रहने के बावजूद भी आज तक राघोपुर में का विकास के नाम पे 0 सन्नाटा, कोई काम नहीं हुआ। आज तक राघोपुर में एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं। भैया आप विधायक जीते भी, आप जीतने के बाद जनता के विश्वास पे खड़े नहीं हुए, पर जनता ने आपको हरा दिया। लेकिन सरकार में तो बने रहे आप, सरकार तो आपकी रही, सरकार रहते के बावजूद भी आपने क्या किया राघोपुर के लिए? तो कुल मिला के यह बात इस बार तय हो चुका है कि राघोपुर के लोग
आम लोग ऊब चुके हैं इन लोगों से। हाँ। इस बार लोग विकल्प ढूंढ रहे थे, विकल्प के रूप में लोगों के पास जनसुराज आई है और निश्चित रूप से लोग जनसुराज को, हम लोग पब्लिक के बीच जो जा रहे हैं तो बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। अंतिम में 2 लाइन में राघोपुर की जनता से क्या निवेदन के तौर पे, संदेश के तौर पे कहना चाहेंगे? राघोपुर की तमाम मतदाता से मेरा आग्रह है, जो आप सभी लोग इस बार जात पात से उठ करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों का चेहरा देख करके, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी बार बार कह रहे हैं, जो हर बार हम लोग हर चुनाव में किसी ना किसी नेता का चेहरा देख के वोट करते हैं, इस बार हमारे नेता का भी आग्रह है और मैं भी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता से ये आग्रह करते हैं कि इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, रोजगार पलायन के नाम पे वोट करें। इस बार आप सभी लोग सुंदर बिहार बनाने के लिए वोट करें, राघोपुर बदलने के लिए वोट करें। स्कूल के बस्ता छाप चुनाव चिन्ह 7 नंबर पे अपना मतदान करें। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे राघोपुर से जनसुराज के प्रत्याशी चंचल जी को। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पूरे राघोपुर की तस्वीर और तकदीर को बदलनी है, चाहे वो धरातल पे किसी भी स्थिति में काम करनी हो। बच्चे का भविष्य का सवाल हो, महिला की सुरक्षा का सवाल हो या जितनी भी इस धरातल से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं, हर बिंदु पे हमारे नेता प्रशांत किशोर लगातार बात करते रहते हैं और उन बिंदुओं पे हम लोग उनके सिपाही हैं और चलकर हम लोग उसे मुकाम तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इन तमाम बातों को लेकर हम आप पे छोड़ते हैं, राघोपुर की जनता पे छोड़ते हैं कि आप कमेंट करके बताएं कि राघोपुर का अगला विधायक किन्हें बनाना चाहते हैं और विधानसभा के अंदर किन्हें भेजना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहें मीडिया दर्शन। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।